सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना। ककेई मंथरा संवाद। नामु मंथरा मंदमती चेरी ककई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की ककई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बदावा पूछसि लोग कहा उछाहु राम तिल कुसुनि भा और दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बदावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राजतल की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार कुबुद्धि कुजाती होई अकाजु कबनि विधि राती देखी लागी मद कुटिल की राती जिम गब तकई लगे कही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहि गए बिल खाने का अनमानी हंसी कह हसी रानी उत्तर दे न लई उसासु नारी चरित करी ठाए आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता ककई के पास गई। रानी ककई ने हंसकर कहा, उदास क्यों है? मथुरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू ढहका रही है। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे तबु न बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़ श्वास कारी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। तेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फूक फुकार छोड़ रही हो। सबे रानी कह कही सिकिन कुशल राम महिपालू लखनऊ भरत रिपु दमनु सुनी भा कुबरी और सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दई हमी को माई गाल गर्भ के ही कर बल पाई राम छाड़ी कुशल के ही आजो जही जनेऊ दे जुबराजू। वह कहने लगी है, माई हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशल्य विद्यति दाहिन देख गर्भ रहत और नाहिन देखियो कस ना जाय सब शोभा जो अवलोकी मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत अच्छी दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उसके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोच तुम्हारे जानती हो बस नाम हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखन न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो शक पलंग पर रो पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी झुकी रानी अब रहु अरुगानी पुनि अस कबू कसई घर फोड़ी तब धरी जीव कड़ाबू थोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली जानी नित विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता ककई मुस्कुरा दी।
प्रिय बादने सिख दीन तो ही सपने तो पर कोप न मोहि सुदिनु सुमंगल दायक सोई तो कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोच्यो काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन में अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करी स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दही करि छोहु, होई राम सिय पूत पतोहु। प्रांते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ। हर्ष समय विषम करसी, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सुगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी भू दूजी। फोरे जोग गोपार वो भागा, भले कहत दुख रोरे लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कही झूठ फरी बात बनाई, ते प्रिय तुमरी करूँ मैं माई। हबु कभी और ठकुर सुहाती, नाही ता मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बात बनाकर कहते हैं, हे माई वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा सुन करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी करोप विधि पर बस की ना, बवस लुई न लयु जो दीना। न कौ नृप हो हमी का हानि, छेरी छाड़ी अब हो की रानी। विधाता ने करूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनमल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमे देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाना ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बेर नहीं, सेध जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी के बैरिन मंथरा को अपनी सहज अशक्त हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत योहि, सबरी गान मृग जन मोहि। ततिमति फिरी अहि जसि भावी, रहीसी चेरी घात जन भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई।
तुम पूछो मैं कहत डराओ, धर्यो मोर फर फोड़ी नाओ, सजी प्रीति बहुविधि घड़ी छोली, अवध साढ़ सती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले भी मेरा नाम गरफोड़ी रखा है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ सती शनि के साढ़ सती वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय श्री राम कहा तुम रानी रामई, तुम प्रिय सो फुरिबानी रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीता राम प्रिय हैं, तो राम को तुम प्रिय हो तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानुकमल कुल पोषने हारा, बिनु जल जारी कही सो इच्छारा, जरी तुमरी चय सप्ती उखाड़ी, रुद्री करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, पर बिना जल के ही सूर्य उसको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ा उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हारी न सोच सुहाग बल, निज बस जानू राव, मन मलिन महु मीठ रिपु राव, सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को तो अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम में तारे, बीच उपाय निज बात सवारे, पठे भरत भूप न नियारे, राम मातु न मत जानो रारे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उससे आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवी सकल सप्ती मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के, साल तुम्हार कौशल्य माई, कपड़ चरुत नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सोते हैं तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसलिए हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करके में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छुपाए रखती है। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, शक्ति सुभाई सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम विशेष प्रेम हो। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने चाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा दिया। यह कुछ उचित राम कहुटी का, सभी सुहाई मोहि सुठनी का, आगली बात समझी डर मोहि, देव देव फिरी सो फल ओही। राम का तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दें। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कहीं सी कपट प्रबोधु, कहीं सी कथा सत सप्ति के, जय विधि बाड़ी विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मथुरा ने कई का उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों को की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रीति उर आए, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछो तुम अबू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कछकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सुगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने बुरे की अथवा मित्र शत्रु को, जो पशु भी पहचान लेते हैं। बेओ पाखुदिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो, खाई परिहरि राज तुम्हारे, सत्य कवि नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समान सस्ते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज के खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है।
जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दसई हमें सजाई। राम तिलक काली जो भयो, तुमको विपत्ति बीज विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यही कर राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहु बलबाशी, भामनी दुई दूध कहु माखी। सो जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं। कद्रु विनती दीन दुख, तुमरी को सल्ला देव। भरत बंधु गृह से वही, लखन राम के नेब। कद्रु ने वनिता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागृह का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कई सुता सुनो कटुबानी, कही न सके कुछ सहमति सखानी। तन पर्यो दली जिम कापी, कुबरी दरस जीव तब चापी। के कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया आया, और अब वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्यवाणी का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कई के हृदय की गति रुक न जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोट कपट कहानी, धीर धर प्रबोध सिरानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहत मली मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। ककई का भाग्य पलट गया। उसे कुछ चाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंत्रा बार फुरी तोरी, दहनी आँख नित फरकत मोरी। दिन प्रति देखी राती सबको सपने, कहे न तो ही मोह बस अपने। कई ने कहा, मंत्रा सुन तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फटका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सखी सुध स्वभाव, दाहिने बाम न जाने काओ। सखी कहा, क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनबल काहू कीन। कही अद एक ही बार, मोहि देव दुसे दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पास पाप के से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसे दुख दिया। निहर जन्म भरब बर जाय, जियत न कर भी सब तिसकाई। असि बस देव जियावत जाहि, मरनु नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसे लिए तो जीते की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन बहुविधि रानी, सुठी कुबरी ती माया ठानी। अस कस कयो मनि मनि ऊना, सुख सुहाग तुम कछु न दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। इसे सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगना होगा। जेहि राव अति अनबलता का, सोई पाई जह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना ही रात को नींद ही आती है। पूछ्यो गुनी रेख तिन खाची, भरत बुआल होई यह साची। भामनी करू तो कहो उपाय, मैं तुम्हारी सेवा बस राय।
मैंने जोशियों से पूछा, जो तुमने रेखा खींच कर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। परयोकूप तू वचन पर सकृत पूत पति त्यागी, कैसी मोर दुख दे कि बड़ कस न कर हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली के कई, कपट चोरी और पावन टई, लखन भा न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरिति तिने बलि पशु जैसे। कुबरी ने कई को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टया, उसकी धार को तेज किया। रानी के कई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनु मधुर मानहु घोरी, कही चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिन कहु कथा मोहि पाही। दुई वरदान भूप सम थापी, मागो आज जुड़ाबू छाती, सुते राजू रामि वनवासो, देहु लेहु सब सब तिहु लासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यो जेहि वचन टरही, होई अकाजु आजु निसबीते, वचन मोर प्रिय मान्यो जी के। जब राजा राम की सुगंध खा लें, तब वर मांगना जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना।